जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए मात्र 3 पेपर शेष है, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत। और इंग्लिश का क्लास कल शाम में किए थे, इस समय हम लोग हिंदी का रिवीजन करेंगे। और आपको जो बीच में संडे एक दिन समय मिला है, संडे को आपको फंडे नहीं बनाना है, आराम नहीं करना है। संडे फिर आएगा, उसके बाद जब 2-3 पेपर और है, इसको अच्छा से बिता दीजिए, उसके बाद आराम कीजिएगा। कोई आपको बोलने नहीं जा रहा है, तो अभी बचे हुए समय में रिवीजन कीजिए। काफी विद्यार्थी समझते हैं कि हिंदी काफी आसान है। हाँ ठीक है, हिंदी आसान है, लेकिन क्या सर, लेकिन यह है कि हिंदी भी 100 मार्क्स का है। अर्थात कि हिंदी में भी आपको 100 मार्क्स में से 80 मिलता है, तो उसे भी हम 80% ही बोलते हैं। और मैथ आपको हार्ड लगता है, मैथ में भी 80 नंबर मिलेगा, तो उसे ही 80% ही बोलेंगे। तो इसीलिए बराबर योगदान है, 100 मार्क्स का पेपर है। और अगर आसान है तो थोड़ा सा आप मेहनत कर देंगे तो इसमें आप 95+ स्कोर कर सकते हैं। ये अभी आप हिंदी का रिवीजन कीजिए, काफी महत्वपूर्ण सेट 2-2 लेकर हम लोग चर्चा कर लेंगे। 200 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का रिवीजन कर लीजिए, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आने जा रहा है। आप लोग का डिमांड होगा तो संस्कृत का भी हम लोग रिवीजन कर लेंगे। अभी काफी क्लास आएगा तो एक एक प्रश्न का आंसर देते चलिएगा। एक क्लास देखिए, आपको क्या करना है हिंदी के लिए, एक क्लास देखना और हिंदी का जो बुक है आपका पतला पतला, उसको बार बार पढ़िएगा। पहला प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पे, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। हिंदी का पेपर है तो सिर्फ हिंदी में रहेगा, इसमें इंग्लिश में रहेगा नहीं, क्योंकि भाषा सब्जेक्ट है। तो जल्दी से फटाफट अंदाज में आंसर दीजिए। अगर आप लोग जल्दी जल्दी आंसर देते तो 2 सेट हम लोग कवर कर लेंगे। इसको जरूर याद कर लीजिएगा, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। कह रहा है अक्षर ज्ञान में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला नंबर प्रश्न, देखते हैं कितने विद्यार्थी तूफान मचाते हुए आंसर कमेंट करते हैं। तो जो भी हमारे छात्र कह रहे हैं कि सर ऑप्शन सी, हम लोग जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि हिंदी है, मैथ नहीं है कि समझेंगे। आपको नहीं तो आंसर देना है, नहीं तो याद करना है। बाल मनोविज्ञान को लेकर लिखा गया है अक्षर ज्ञान, क्योंकि जानते हैं बालक के जो अक्षर सीखता है उसी पे पूरा कविता है। तो ऑप्शन सी, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। आप तूफानी लाल हैं, अब तूफान मचाइए। कह रहा है दूसरा नंबर प्रश्न कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। प्रश्न कह रहा है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। तो बउआ टाइप प्रश्न है सर, ऑप्शन सी, 2 दांत तोड़े थे। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी याद कीजिए। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है दधीची की हड्डी से क्या बना था। दधीची के हड्डी से क्या बना था, प्रश्न यही पूछ रहा है। तो इंद्र का वज्र बना था, तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देना है। दधीची ऋषि के हड्डी से क्या बना था, इंद्र का वज्र। चलिए काफी शानदार, काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं 3 में 3 का सही उत्तर दिए हैं। आंसर देते चलिए, आप तूफानी लाल हैं, तूफान मचाते रहिए। और अब 3 पेपर और है, तीनों में आपको तूफान मचा कर आना है। कह रहा है इनमें से शुद्ध शब्द है, इसमें से शुद्ध शब्द कौन है गुरुजी। तो उत्सव, यहां पे देखिए उत्सव जो बी पे लिखा गया है वह शुद्ध है। आगे बढ़ेंगे, 5 नंबर प्रश्न, 2 सेट हम लोग चर्चा करेंगे, अंत तक बने रहिएगा क्योंकि अब मैं बोला ये भी 100 मार्क्स का ही है। और आसानी से आप समझते हैं तो अभी खुद आपको पता चलेगा कितना आप सही दे पा रहे हैं। और आसान है तो थोड़ा सा मेहनत करके रिवीजन करके जाएंगे तो इसमें भी आप तूफानी लाल की तरह तूफान मचाकर आएंगे। कह रहा है कान भरना मुहावरे का सही अर्थ है, जल्दी से आंसर देना है। कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो 5 नंबर प्रश्न का जो भी छात्र कह रहे हैं कि सर ऑप्शन डी प्रेरित करना, बिल्कुल सही। किसी को आप कान भर रहे हैं मतलब उसको सिखा रहे हैं, कुछ काम के लिए उकसा रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है अनामिका का जन्म कहां हुआ। अनामिका का जन्म, अक्षर ज्ञान की कवित्री है अनामिका, तो इनका जन्म कहां हुआ, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो मुजफ्फरपुर बिहार, ऑप्शन बी आपको सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न कह रहा है ई का उच्चारण स्थान। ई, ध्यान से देखिएगा, बड़ी ई की बात हो रहा है तो ई का उच्चारण स्थान, ई का उच्चारण स्थान करते समय आपका जीभ कहां टकरा रहा है, तालू में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर करना है आपको 7 का। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि गुण संधि का उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण कौन है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं ऑप्शन बी माहेश्वर, बिल्कुल महा प्लस ईश्वर, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। फटाफट अंदाज में आंसर देते चलिएगा, रटते चलिए, नहीं मालूम है तो। कह रहा है फिर आगे आपसे 9 नंबर प्रश्न, सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ। सातकोड़ी होता का जन्म 1929 में हुआ था, बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसलिए मैं बोला ये सभी प्रश्न याद करके जाइए और बचे हुए समय में सिर्फ हिंदी का बुक पढ़ के रिवीजन कीजिए। आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, नगर कहानी में मुख्य पात्रा कौन है। जो नगर कहानी है आपके सेकंड हिंदी का, उसमें मुख्य पात्रा कौन है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो पापपाती को लेकर लिखा गया है, बिल्कुल सही ऑप्शन बी। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। इसलिए मैं बोला 200 प्रश्न से हम लोग पूरा हिंदी का रिवीजन कर लेंगे, आप फिर हिंदी में जाकर तूफान मचाइएगा। ढाते विश्वास
किस भाषा से अनुदित है गुरुजी, प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो उड़िया भाषा से। काफी शानदार, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न कह रहा है अमराई का कुआं कहाँ है। अमराई का कुआं कहाँ है, तो अमराई का कुआं रास्ते में पड़ता था। सेकंड हिंदी के कहानी, इसलिए बोला कहानी जरूर पढ़िए। ऑप्शन सी सही आंसर। रटते चलिएगा, नहीं मालूम है चिंता की कोई बात नहीं है। काफी प्रश्न हम लोग 200 प्रश्न काफी होता है, आपको 50 ही बनाना है। कह रहे सातकोड़ी होता कथाकार है। सातकोड़ी होता किस भाषा के कथाकार हैं, तो उड़िया के। काफी शानदार, हमारे काफी विद्यार्थी ऑप्शन सी 13 का कमेंट कर रहे हैं। आपका आंसर बिल्कुल सही है। तूफान मचाए रहिए, आंसर देते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। सारा क्रीम मलाई वाला प्रश्न मैं इस क्लास में आपको करा दे रहा हूं, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय था, प्रश्न यही कह रहा है, तो हृदय की शिक्षा। गांधी जी आध्यात्मिक शिक्षा किसे कहते हैं, हृदय की शिक्षा। काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, आबिन्यो वाला जो चैप्टर है उसी से लिया गया है। उम्मीद कर रहा हूं आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। कह रहा है आबिन्यो में 19 दिन के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की। आबिन्यो में गए थे, आपका सीधे सीधे बुक का लाइन पूछ रहा है लेखक, तो 19 दिन वहां पे रहे तो उन्होंने कितने गद्य की रचना की सर, तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 27 गद्य लिख डाले थे। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, 16 नंबर प्रश्न कह रहा है धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से लिया गया है, तो ये राजस्थानी भाषा का कहानी है। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे पापपाती का कौन सा रोग था। काफी मैं ये प्रश्न आपको पहले बताया हूं, देखते हैं हमारे कितने विद्यार्थी तूफानी लाल इसका तूफान मचाते हुए आंसर सही सही दे पाते हैं कि पापपाती को कौन सा रोग था। तो अगर आप कह रहे हैं कि सर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी पे दिया गया है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, मेनिंजाइटिस। ये हिंदी है, आपको बिल्कुल सोशल साइंस की तरह नहीं तो सही आंसर कमेंट करना है। नहीं मालूम है तो इसे याद करते जाइएगा, मेनिंजाइटिस, ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे सर, 18 नंबर प्रश्न को समझेंगे। कह रहा है बीरेन डंगवाल जो हमारी नींद कविता लिखे हैं, बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। काफी वीवीआई प्रश्न है। दुष्चक्र में सृष्टा रचना के लिए बीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो ऑप्शन भी। उम्मीद कर रहा हूं आप रट रहे हैं। चलिए 19 नंबर प्रश्न कह रहा है आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था। ये कथन किसका है, तो अगर आप पहला चैप्टर पढ़े होंगे तो कहिएगा भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन जाति प्रथा में भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भातृत्व पर आधारित होगा। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। आपके स्क्रीन पे ए रहा, कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण किसे मानते हैं सर, तो जो भी हमारे छात्र कह रहे हैं कि जाति प्रथा को। काफी शानदार, आप तूफानी लाल बन चुके हैं, आप तूफान मचाएंगे हिंदी के पेपर में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। काफी तेजी में मैं देख रहा हूं आप लोग कमेंट कर रहे हैं, ऐसे ही जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, क्योंकि हम लोग को 200 प्रश्न मिनिमम समय में हम लोग कर लेंगे, ताकि आपको इसको देखकर बार बार रिवीजन करना है तो आपको दिक्कत नहीं होगा कि ज्यादा समय हम लोग नहीं लेंगे। कह रहा है आपसे 21 नंबर प्रश्न, अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। सीधे सीधे बुक का लाइन पूछ रहा है, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसी में लिखा गया है अंतिम में कि अंबेडकर के दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है, तो 21 का ऑप्शन भी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। बिल्कुल सही, ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है मदन किसका पुत्र था। सीधे सीधे बुक का लाइन है, मदन किसका पुत्र था। कहिएगा सर अब तो हम आसानी से कह देंगे गिरधर का पुत्र था। काफी शानदार, काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं 22 का ऑप्शन भी बता रहे हैं, आपका आंसर बिल्कुल शानदार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न कह रहा है 20 के दांत कैसी कहानी है। बिल्कुल जल्दी से आंसर दीजिए, इसमें क्या सोचना है आपको, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए। नहीं मालूम है तो जो मैं सही आंसर बता रहा हूं उसे रटते चलिएगा। कह रहा है 20 की दांत कैसी कहानी है सर, तो एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रत्न मानव का अर्थ है। प्रत्न मानव का क्या अर्थ है, सीधे सीधे आपके बुक से प्रश्न लिया गया है, तो प्राचीन मानव। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। रटते चलिए, नहीं मालूम है कोई चिंता की बात नहीं है, ये 200 प्रश्न रट लीजिए, एक और 2 क्लास हो जाएगा, आप लोग का डिमांड होगा तो काफी प्रश्न हो गया, उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। आपको 50 बनाना है, बस 50 प्रश्न लड़ जाएगा, काफी है, चाहे आपका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में हो या हो सेकेंड शिफ्ट में। दोहा कोश किसकी रचना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न में बोला, क्रीम मलाई वाला प्रश्न, तूफानी प्रश्न लेकर आया हूं, रट कर जाइएगा। दोहा कोश किसकी रचना है सर, तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरहपाद की रचना है। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए कर देना है सही आंसर। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है बेतमा कहां है।
बेतमा जो है कहाँ है, तो पटना के पास है, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही आंसर करना है आपके 26 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे, तो 11 रुपये खोए थे। जो बहादुर वाला चैप्टर है उससे प्रश्न लिया गया है, तो ऑप्शन ए करना है 27 का सही आंसर। 28 नंबर प्रश्न है शेक्सपियर कौन थे, आपसे पूछ रहा है कि शेक्सपियर कौन थे, तो 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाटककार थे, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए आपको सही आंसर कर देना है 28 का। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1964 में प्राप्त हुआ था। सीधे सीधे बिरजू महाराज वाला जो चैप्टर है उसी से प्रश्न लिया गया है, तो ऑप्शन ए। काफी मैं देख रहा हूं विद्यार्थी सही सही आंसर कमेंट कर रहे हैं। आगे बढ़ते रहिए, तूफान मचाए रहिए, एग्जाम में भी तूफान मचा कर आइएगा। कह रहा है सुजान रस खान किनकी रचना है, तो सुजान रस खान आप जानते हैं, कहिएगा सर बउआ टाइप प्रश्न है, रस खान एग्जाम में आएगा, गलत नहीं करना है, ऑप्शन बी सही आंसर कर देना है। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है संतू मछली लेकर क्यों भागा, संतू जो है वो मछली लेकर क्यों भागा, तो कुआं में डालने, मछली लेकर क्यों भागा था, कुआं में डालने के लिए, तो ऑप्शन डी पे दिया गया था, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर प्रश्न कह रहा है सुलोचना क्या थी, जल्दी से आंसर दीजिए, सुलोचना क्या थी। चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट अंदाज में आंसर दीजिए, क्योंकि कम समय में हम लोग मैक्सिमम प्रश्न की चर्चा कर लेंगे, ताकि आप इसको बार बार देखकर याद कर लें और एग्जाम में प्रश्न आए तो गलत नहीं करना है। सुलोचना क्या थी सर, तो 32 का जो भी छात्र कमेंट कर रहे हैं, ऑप्शन ए काफी आप ही तूफानी लाल हैं, अभिनेत्री थी, तो ऑप्शन ए 32 का सही आंसर करना है। 33 नंबर प्रश्न है टॉल्स्टाय कौन थे, ये प्रश्न बार बार पूछ लेता है, टॉल्स्टाय कौन थे, तो हम लोग काफी पीछे चर्चा की है, टॉल्स्टाय जो थे एक रूसी लेखक थे, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है गुरु नानक का जन्म कहां हुआ था, गुरु नानक जी का जन्म कहां हुआ था, प्रश्न यही पूछ रहा है, तो 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नानकाना साहब में गुरु नानक का जन्म हुआ था, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर प्रश्न कह रहा है रही रास किसकी कृति है, रही रास जो कृति है वो इसमें से किसका है, तो ऑप्शन जैसे ही देखिएगा तो ऑप्शन ए पे मिल जाएगा, गुरु नानक की कृति है रही रास, तो ऑप्शन ए। देखिए कौन सा रचना कौन सा कृति किसका है, किस लेखक किस कवि का जन्म कहाँ हुआ कब हुआ, उनकी रचना, ये जरूर रिवीजन करके जाइएगा, यहां से खूब प्रश्न पूछा जाता है और इस साल भी पूछा जाएगा। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसने कहा इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये, ये कथन किसका है कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये, काफी वीवीआई प्रश्न इस साल के लिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। 37 नंबर प्रश्न है खेत शब्द है, खेत की शब्द का उदाहरण है, हिंदी व्याकरण का प्रश्न है, सभी प्रश्न रट कर जाना है। खेत शब्द है तो सर आप जानते हैं खेत क्या है, खेत तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द किसे कहते हैं, जो आपके तत्सम के बिगड़े हुए रूप हैं, तो खेत हो जाएगा अपना तद्भव, तो ऑप्शन बी 37 का सही आंसर करना है। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रेमघन किस युग के कवि हैं, प्रेमघन जी थे वो किस युग के कवि थे, प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो भारतेंदु युग के कवि थे, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। 39 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है प्रेमघन ने किस समाज की रचना की, प्रेमघन ने किस समाज की रचना की, प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो रसिक समाज की रचना प्रेमघन जी ने की थी, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ये सभी मैं बोला वीवीआई प्रश्न का क्लास चल रहा है, आंसर देते चलिए, थोड़ा जल्दी चलिए, क्योंकि जल्दी हम लोग क्लास खत्म कर लेंगे, ताकि फिर से देखकर आप रिवीजन करके याद कीजिएगा, और नहीं मालूम है तो याद करते चलिएगा। रसिक समाज की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रेमघन का जन्म हुआ था, प्रेमघन का जन्म कहां हुआ था, तो मिर्जापुर में, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर कर देना है आपके 40 नंबर प्रश्न का। 41 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, कह रहा है भारत माता के संबंध में क्या सही है, भारत माता के संबंध में चारों ऑप्शन के अनुसार क्या सही है, तो जो भी छात्र कह रहे हैं भारत माता ग्रामवासिनी, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी ग्रामवासिनी है, यही सही है। 42 नंबर प्रश्न भारत माता कहाँ निवास करती है, सोचिए अभी हम लोग पढ़े हैं ऊपर वाले प्रश्न में था कि भारत माता ग्रामवासिनी, तो कहाँ निवास करेगी, गांव में, तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर प्रश्न कह रहा है अयज्ञ के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है, अयज्ञ के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है, तो अयज्ञ आप जानते हैं प्रयोगवाद के कवि थे, बिल्कुल सही, तो वहीं घुमा फिरा कर पूछा है, ऑप्शन सी सही आंसर रट लीजिए। 44 नंबर प्रश्न याद करते चलिए, आंसर देते चलिएगा, रिवीजन हो रहा है आपका पूरे हिंदी का। कह रहा है आपसे कुंवर नारायण कैसे कवि हैं,
कुंवर नारायण जी जो थे वो कैसे कवि थे, तो एक रहस्यवादी कवि थे। तो ऑप्शन ए 44 का सही आंसर कर देना है। 45 नंबर प्रश्न है, बीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि हैं? तो बीरेन डंगवाल जी रहस्यवादी विचारधारा के कवि हैं, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी आपको सही आंसर करना है 45 का भी। चलिए, काफी शानदार शानदार प्रश्न आपको मिल रहा है, आप पढ़कर जाइए, पूरा रिवीजन करके जाइए, सही सही आंसर दीजिए। 46 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग पूछा है, तो कपट आप जानते हैं पुल्लिंग है, बिल्कुल सही। बाकी सुंदरता, मूर्खता, निंद्रा सभी स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन ए याद रखना है। 47 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? करे इसमें से कौन शब्द एक वचन में नहीं है? यहां पे देखिएगा प्रश्न पूछ रहा है, तो समाचार बिल्कुल एक वचन में नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर प्रश्न कह रहा है, वचन का क्या अर्थ होता है? वचन का क्या अर्थ होता है? तो आप जानते हैं वचन मीन्स होता है कहना, बिल्कुल सही। संख्या भी होता है, जो हम लोग एक वचन द्विवचन पढ़ते हैं, बहुवचन। और होता है बताना, किसी चीज को बताना है, तो ये सभी इसीलिए दिया गया था, तो ऑप्शन डी सही आंसर कर देना है। काफी शानदार शानदार प्रश्न मिल रहा है, रिवीजन कीजिएगा। देखिए पदबंध आ गया, इसी रूप में एग्जाम में प्रश्न आएगा, इतना जो विद्यार्थी रट कर जाएगा वो तूफान मचाएगा। कह रहा है, भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? ये भी प्रश्न पीछे मैं बताया था, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति होंगे, तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा, ऑप्शन ए। 50 नंबर प्रश्न कह रहा है, बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो ये है आपके असमापी, क्या क्रिया का उदाहरण है? बिल्कुल सही, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, रट लीजिएगा। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है, आराध्या बहुत तेज लड़की है, इसमें रेखांकित शब्द है, तो आप कहेंगे इसमें क्या रेखांकित किया गया है सर? तो बहुत को रेखांकित किया गया है, तो ये प्रविशेषण है, जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं, तो ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है, अंगार बरसाना मुहावरे का क्या अर्थ है? अंगार बरसाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो भयंकर क्रोध होना, रट जाइएगा। भयंकर जो क्रोध होता है, तो लग रहा है कि अंगार बरसा रहे हो, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न कह रहा है, दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? काफी शानदार प्रश्न है। कह रहा है, दूसरे के जो बच्चे का पालन पोषण करती है, उस स्त्री को हम लोग क्या कहते हैं सर? उसे कहते हैं धाय, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। मूवी में आप सुनते होंगे धाय माँ, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, आप सुने होंगे। अर्थात जो दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करती है उसे क्या बोलते हैं? धाय, तो ऑप्शन सी सही आंसर रट जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, आपके बात करेंगे 54 नंबर प्रश्न की। कह रहा है, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में तो घर से बाहर चला गया, तो यह आपादान है, बिल्कुल। अलगाव के अर्थ में किसका प्रयोग करते हैं? आपादान का, तो ऑप्शन डी। 55 नंबर प्रश्न कह रहा है, लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है? लंबोदर जो शब्द है वो किस समास का उदाहरण है? तो बहुब्रीहि समास। लंबा उदर है जिसका अर्थात कि गणेश कोई अन्य अर्थ निकल रहा है, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही आंसर याद रखिएगा 55 का। 56 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा है प्रश्न आपसे, दसमुख शब्द किस समास का उदाहरण है? दसमुख की बात हो रहा है, तो 56 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी, दसमुख वाला ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास, अर्थात कि रावण दूसरा अर्थ निकल रहा है। बहुब्रीहि नहीं रहता तो इसे आप द्विगु समास भी कह सकते थे। 57 नंबर प्रश्न है, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग प्रत्यय ना संस्कृत में आपका पीछा छोड़ेगा, ना ही आपके हिंदी में, तो ध्यान से आंसर दीजिए। नहीं मालूम है तो रटते जाइएगा, क्योंकि हम लोग काफी तेज चल रहे हैं, ताकि जल्दी से क्लास खत्म हो, फिर से देखकर रिवीजन कीजिएगा। तो अनुवाद में देखिए, अनुपसर्ग है, उपसर्ग शब्द से पहले लगता है प्रत्यय, बाद में, तो अनु आपको फ्रेश दिखाई दे रहा है, स्पष्ट शब्द में लिखा गया है, तो ऑप्शन बी। 58 नंबर प्रश्न है, अर्थ के विपरीत क्या होगा? अर्थ का विपरीत जो है वो क्या होगा सर? प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो अनर्थ। अर्थ के विपरीत होता है अनर्थ सर, तो ऑप्शन सी। 59 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है, विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो प्रत्यय में बोला शब्द के अंत में लगता है और उपसर्ग पहले, तो विज्ञान आन प्रत्यय है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी 59 का सही आंसर कर देना है। 60 नंबर प्रश्न कह रहा है, इनमें पंछी का पर्यायवाची शब्द कौन है? इसमें पंछी का पर्यायवाची शब्द कौन है जो आपको दिखाई दे रहा है? तो ध्यान से अगर आप देख रहे हैं ऑप्शन, तो कहिएगा परिंदा, बिल्कुल सही, परिंदा पंछी का पर्यायवाची शब्द होता है, तो ऑप्शन सी आपको सही आंसर कर देना है 60 का। काफी जल्दी जल्दी देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं 60 नंबर प्रश्न पे। ऐसे ही आप भी साथ में बने रहिए, आंसर देते चलिए, तूफान मचाए रहिए। जल्दी से हम लोग 200 प्रश्न की चर्चा कर लेंगे, इतना आप फिर एक दो बार देख कर रट लीजिएगा, काफी आपके लिए और क्लास आएगा, चिंता लेने की कोई बात नहीं है। जैसा आप लोग डिमांड करेंगे कमेंट बॉक्स में, वैसा क्लास अपलोड
किया जाएगा। करे बाणी कब विष के समान हो जाती है, प्रश्न यही पूछ रहा है। तो बाणी जो है राम नाम के बिना विष के समान हो जाती है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए पे सही आंसर दिया गया है। 62 नंबर प्रश्न, करे बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी सर, प्रश्न यही कह रहा है। तो 62 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, अम्मा से सीखी थी, बिल्कुल सही सर, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। 63 नंबर प्रश्न, किसे प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है, वाह काफी शानदार प्रश्न आ गया। किसे प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है, बुक का सीधे सीधे लाइन है, तो आप जानते हैं घनानंद को कहते हैं, तो ऑप्शन सी 63 का सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर प्रश्न, कह रहा है बहादुर का बाप कहां मारा गया था। देखिए सीधे सीधे बुक से प्रश्न है, बहादुर वाला चैप्टर से, बहादुर का बाप कहां मारा गया था। तो आपके बुक में क्या लिखा गया है, युद्ध में मारा गया था, काफी शानदार। काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं ऑप्शन ए, आप हिंदी में भी तूफान मचाने के लिए तैयार हैं, ऑप्शन ए। 65 नंबर प्रश्न, कह रहा है किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। कितना बउआ टाइप प्रश्न सेट किया गया, सिर्फ आपको रिवीजन करके जाना है, डिवीजन आपका शानदार आ जाएगा। किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, तो जनता, काफी शानदार, ऑप्शन डी, सीधे सीधे कविता का लाइन है। आगे बढ़ते हैं 66 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। आपसे कह रहा है कि पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साखी है, काफी शानदार, सीधे सीधे आपके कविता का लाइन पूछ रहा है। पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साखी है, तो ऑप्शन सी मानव की, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही आंसर करेंगे। 67 नंबर प्रश्न कह रहा है पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवनानंदन दास का कविता का हिंदी में अनुवाद किसने किया है। जो आपके पाठ्य पुस्तक में जीवनानंदन दास की कविता आया है, जो आप पढ़ते हैं, उसका हिंदी में अनुवाद किसने किया है सर, तो प्रयाग शुक्ला, बिल्कुल सही आंसर है। और आपके बुक के अनुसार सभी हम लोग सटीक आंसर की चर्चा कर रहे हैं। जल्दी जल्दी तूफान मचाए रहिए, 67 पे हम लोग पहुंच चुके हैं, अंत तक बने रहिए, रिवीजन करना है तभी आपका शानदार डिवीजन आएगा। वैसे आप तूफानी लाल हैं, आपको एक दिन समय मिला है, इतना आप पढ़ के जाएंगे कि तूफान मचाकर आएंगे। चलिए 68 नंबर प्रश्न, कह रहा है दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए प्राप्त हुआ था, उर्वशी रचना के लिए, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर कर देना है। 69 नंबर प्रश्न, कह रहा है कौन सी कृति रसखान की नहीं है, इसमें से कौन सी कृति रसखान की नहीं है, तो प्रेम फुलवारी रसखान की नहीं, बाकी प्रेम वाटिका, सुजान रसकाश्रम सब, बिल्कुल ऑप्शन ए सही आंसर है 69 का। 70 नंबर प्रश्न, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, आप लोग हिंदी है, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसमें नहीं तो याद है तो आंसर दीजिए, नहीं याद है तो मैं सही ऑप्शन बता रहा हूं, उसे रटते जाइए। काफी हम लोग कोई खास मैं फास्ट लेकर नहीं चल रहा हूं, नहीं तो सामाजिक विज्ञान में आप देख रहे थे कितना जल्दी जल्दी हम लोग चर्चा कर रहे थे, या विज्ञान में, क्योंकि उस समय नहीं था आपके पास, अभी आपके पास पूरा समय है, शाम तक इस क्लास को देखिए, फिर कल देखिए, आपका एग्जाम शानदार बीतेगा। कह रहा है कुंवर नारायण कवि हैं, कुंवर नारायण नगर संवेदना के कवि हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर कर देना है। 71 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन सी कृति अयज्ञ की नहीं है। मैं शुरू में बोल दिया कि जो आपके कविता के या जो कहानी के कहानीकार हैं, उनका जीवनी, जन्म मरण, उनका जन्म स्थान, उनका कृति, इससे खूब प्रश्न आता है, इसको जरूर बार बार रिवीजन कीजिएगा बुक से। कह रहा है कौन सी कृति अयज्ञ की नहीं है, तो ऑप्शन डी देखिए, मिलन यामिनी ये अयज्ञ की नहीं है, बाकी ये सभी अयज्ञ की कृति है, तो ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे 71 का। 72 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पापाती को उसकी मां इलाज के लिए कौन से शहर लेकर गई थी, तो ये सेकंड हिंदी से प्रश्न है, मदुरई लेकर गई थी। काफी शानदार, काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं 72 का ऑप्शन डी लिख रहे हैं, बिल्कुल शानदार, और आपका सटीक उत्तर है, आप तूफान मचाएंगे। 73 नंबर प्रश्न है कवि के अंदेशों में कौन था, कवि के अंदेशों में कौन था, तो एक जानी दुश्मन, काफी शानदार, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जानी दुश्मन, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं सर 74 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है भारत माता शीर्षक प्रगति पंथ के किस काव्य संकलन से लिया गया है। भारत माता शीर्षक प्रगति पंथ के किस काव्य संकलन से लिया गया है गुरुजी, तो ग्राम्या, काफी शानदार, बहुआ टाइप प्रश्न, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ेंगे 75 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न कह रहा है जीवनानंदन दास किस भाषा के कवि हैं, काफी शानदार प्रश्न है। जीवनानंदन दास किस भाषा के कवि हैं सर, तो बांग्ला भाषा के कवि हैं, बिल्कुल सही, काफी आराम से आपको उत्तर देना है, ऑप्शन सी हो जाएगा 75 का। 76 नंबर प्रश्न कह रहा है पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाव की है। रिल्के जी के जो मारिया रिल्के की कविता है वो किस भाव से है, तो भक्ति भाव से, मेरे बिना तुम प्रभु, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। रटते चलिए, रटते चलिएगा। 77 नंबर प्रश्न कह रहा है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहां हुआ था।
पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहां हुआ था? तो आप जानते हैं लखनऊ में। बिल्कुल सही सर, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे 77 का। आगे बढ़ते हैं 78 नंबर प्रश्न। कह रहा ला शत्रुज क्या है? जल्दी से बताइए, ला शत्रुज जो है वो क्या है सर? प्रश्न यही पूछ रहा है। तो 78 नंबर प्रश्न का जो भी हमारे तूफानी लाल विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं, सर एक इमारत है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन ए। आप तूफानी लाल हैं, ऑप्शन ए आप तूफान मचाएंगे। आगे बढ़ते हैं 79 नंबर प्रश्न। कह रहा है अयज्ञ का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए, कम समय में मैक्सिमम प्रश्न की चर्चा करना है। अयज्ञ का जन्म किस प्रदेश में हुआ था गुरुजी? तो ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में हुआ था। काफी शानदार, याद करते चलिएगा। 80 नंबर प्रश्न। कह रहा है निम्न में नरक शब्द का विशेषण कौन है? नरक का विशेषण कौन है? तो नरक का विशेषण अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या होता है? नारकीय। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा 80 का। 81 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे रसखान किस काल के कवि हैं? तो रसखान आप जानते हैं भक्ति काल के कवि हैं। बिल्कुल सही, तो ऑप्शन डी सही आंसर आपको रट जाना है। आगे बढ़ते हैं, आगे आप 82 नंबर प्रश्न। कह रहे स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? जो स्वदेशी शीर्षक कविता है आपके पाठ्य पुस्तक में, कह रहे वो किस छंद में लिखा गया है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, तो दोहा के जैसा लिखा गया है। तो ऑप्शन बी सही आंसर याद रखिएगा। 83 नंबर प्रश्न की बात करेंगे सर। प्रश्न कह रहा है सुजान सागर किसकी कृति है? सुजान सागर जो है वो किसकी कृति है? तो घनानंद जी की कृति है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा 83 का। आगे बढ़ते हैं सर, 84 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है आपसे दिनकर ने जनतंत्र के जन्म शीर्षक कविता में दुधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो दिनकर ने जनतंत्र के जन्म शीर्षक कविता में दुधमुही शब्द का प्रयोग जो है वो आप जानते हैं जनता के लिए किया है। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हमारी नींद शीर्षक जो कविता है वो दुष्चक्रा के सृष्टा काव्य संग्रह है, इसी के लिए उनको पुरस्कार भी मिला था। तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देना है 85 का। 86 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो 86 का जो भी हमारे छात्र कमेंट कर रहे हैं कि सर ऑप्शन बी भारतीय लिपियों की कहानी, आपका आंसर बिल्कुल शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाला है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है रसूलबाई थी, रसूलबाई क्या थी? फिर प्रश्न आ गया, तो रसूलबाई क्या थी? गायिका थी। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर कर देना है 87 का। 88 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है? मैं बोला रचना से खूब प्रश्न आएगा। सत्य के साथ मेरा प्रयोग ये किसकी रचना है सर? तो महात्मा गांधी। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, ऑप्शन डी सही आंसर कर देना है। 89 नंबर प्रश्न मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? प्रश्न यही पूछ रहा है। तो महाविद्यालय से लिया गया है मछली, ये भी बहुत बार पूछा गया है। मैं बोला इसलिए सिर्फ वीवीआई प्रश्न की हम लोग चर्चा कर लेना, रटते चलिएगा। ऑप्शन बी। 90 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए, तो काफी आसान टाइप प्रश्न है। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाने चाहते थे? सेन साहब जो थे अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? प्रश्न यही पूछ रहा है। तो बिजनेसमैन या इंजीनियर। बिल्कुल सही, जो भी विद्यार्थीगण ऑप्शन ए कमेंट कर रहे हैं आपका आंसर बिल्कुल धमाल मचाने वाला है। 91 नंबर प्रश्न कह रहा है नौबत खाने का अर्थ है, नौबत खाने का अर्थ क्या है? तो एक प्रवेश द्वार के ऊपर मांगली ध्वनि बजाने का स्थान। तो ऑप्शन सी, रटते चलिए, ये भी प्रश्न बहुत बार आया है और ये प्रश्न में हम लोग काफी बार पीछे चर्चा किए थे। तो ऑप्शन सी याद कर लीजिए, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। करेक्ट, कोशिश का पर्यायवाची शब्द कोशिश, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। आपको भी कोशिश करना है। करेक्ट, कोशिश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी पे दिया गया है। 93 नंबर प्रश्न कह रहा है कर्म का मानक आधुनिक रूप क्या है? कर्म का मानक आधुनिक रूप क्या है? प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए कर्म। बिल्कुल सही, कर्म इसका जो है आधुनिक मानक रूप है। तो ऑप्शन ए। 94 नंबर प्रश्न देखिए कितना शानदार प्रश्न आ गया। कह रहा है प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम वरन नंद नंद प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद में कौन सा रस है? काफी शानदार पूछ दिया।
प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व में कौन सा रस है? तो श्रृंगार रस है गुरुजी। काफी शानदार, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं 95 नंबर प्रश्न, फिर आगे अलंकार से। कह रहा धूल भरा मैलासा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल में गंगा यमुना में कौन सा अलंकार है? फिर से पढ़िएगा ध्यान से। कह रहा है आपसे धूल भरा मैलासा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, तो रूपक अलंकार है। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर कर देना है। 96 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में कौन सा शब्द सर्वनाम है? इसमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो आप क्या है? सर्वनाम है। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी तीनों देखिए नाम दिया गया है तो ये संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं 97 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। कह रहा है अधिकार शब्द में उपसर्ग है, अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अधि। में बोला शब्द के पहले लगेगा तो अधि उपसर्ग है। 98 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? चुपचाप देखते रहिएगा, तभी आपको मेरा बात एग्जाम में याद आएगा। जैसे ही प्रश्न आएगा आप सटीक उत्तर कर देंगे। 98 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है? पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या है गुरुजी? तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए ऑप्शन सी पे दिया गया है सही आंसर। 99 नंबर प्रश्न कह रहा है वाच्य के कितने भेद हैं? वाच्य के जो वॉइस हम लोग अंग्रेजी में पढ़ रहे थे वहीं पूछ रहा है वाच्य के कितने भेद हैं? तो 3 भेद है हिंदी में। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी आपको सही आंसर याद रखना है। 100 नंबर प्रश्न कह रहा है मुहावरा आ गया कि बातों की जलेबी छानना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो गपशप में आनंद लेना। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर कर देना है 100 नंबर प्रश्न का। अब आगे देखिए एक सेट हम लोग समाप्त कर दिए हैं। आगे सब्जेक्टिव प्रश्न आ रहा है, गद्यांश आप लोग कैसे बनाएंगे? अगर इसका भी क्लास चाहते हैं, मैं बार बार बोलता हूं, आप लोग अगर जो भी क्लास की डिमांड करते हैं आप देखते हैं हम लोग क्लास अपलोड कर देते हैं। कल मैं शाम में इंग्लिश का क्लास कराता, आप लोगों ने कहा हिंदी का भी रिवीजन कराइए, तो देखिए सुबह में हम लोग हिंदी का, संस्कृत का चाहिए, सब्जेक्टिव चाहिए, जो चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में बेझिझक होकर बताइए। लेकिन अभी पूरा अंत तक 200 प्रश्न का रिवीजन करके जाइए, तभी आपको अच्छा डिवीजन मिलेगा। तो चलिए दूसरे सेट को लेकर एक एक प्रश्न को समझते हैं। यहां से शुरू हो गया आपका दूसरा सेट। दूसरे सेट का पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? मैं क्यों दो सेट लेकर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं एग्जाम में भी 100 ऑब्जेक्टिव ही आएगा, 50 आपको बनाना है, 200 ऑब्जेक्टिव आपके लिए काफी हो जाएगा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा आप जानते हैं निबंध है, बहुआ टाइप प्रश्न है, ऑप्शन सी सही आंसर कर देना है। दूसरा नंबर प्रश्न आ गया, दूसरे सेट का दूसरा नंबर प्रश्न है, कह रहे नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? जल्दी जल्दी आंसर देते चलिए, क्योंकि मैं बोला हिंदी भी 100 मार्क्स का ही है, इसे आपको कम नहीं आंकना है। अगर ये हल्का सब्जेक्ट इसे आप मानते हैं तो आपको क्या करना है कि बार बार रिवीजन करके इसमें ज्यादा स्कोर कर लेना है। इसमें भी आप 5 नंबर लाइएगा तो 1% होगा, मैथ में 5 नंबर लाइएगा तो 1% होगा, इसमें भी 80 नंबर लाइएगा तो आपका 8% में 40, 8% नंबर हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा। कह रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? तो बिहार में। आप जानते हैं बिहार का एक समय था कि नालंदा विश्वविद्यालय पूरे दुनिया का आकर्षण का केंद्र था, सभी लोग यहां पे आकर अध्ययन करते थे। अभी तो नहीं चल रहा है, ऑप्शन ए सही आंसर करेंगे, बिहार में है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है अशोक के फूल किसकी रचना है? मैं बोला रचना आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगर कुछ नहीं पढ़े हैं तो जो आ रहा है क्लास में उतना रटते जाइए। अशोक के फूल किसकी रचना है? प्रश्न यही कह रहा है, तो ऑप्शन सी पे सही आंसर दिया गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। चौथा नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो भारत माता कविता में भारत का यथार्थ चित्र, बिल्कुल वास्तविक चित्र, ऑप्शन सी सही आंसर कर देना है चौथे नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न। सोचिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न का आपका रिवीजन हो जा रहा है, इतना अगर आप पढ़ के जाते हैं तो तूफान मचाकर जरूर आइएगा। कह रहा है आपसे जब हम नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? काफी शानदार प्रश्न है, मक्खी का जीवन चक्र, सीधे सीधे बुक का लाइन है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, छठे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है? कंठ से किसका उच्चारण होता है? कंठ, क ख ग ये सभी कंठ वर्ण है, तो कंठ से इन्हीं का उच्चारण होगा, तो ऑप्शन डी। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं? अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं? प्रश्न यही पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। अर्थ के दृष्टिकोण से तो ऑप्शन बी 5 प्रकार हैं। अब संज्ञा के 5 प्रकार पढ़े हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। 8 नंबर प्रश्न की बात करते हैं गुरुजी। प्रश्न आपसे कह रहा है कि स्वागत शब्द में निहित उपसर्ग है,
जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, जितना जल्दी आप लोग चलेंगे उतना ही जल्दी क्लास समाप्त होगा। तो इसको बार बार देखकर रिवीजन करके याद करके जाना है, देखने से कुछ नहीं होता है, अगर प्रश्न याद रहेगा तभी आप एग्जाम में इसका सटीक उत्तर दे पाएंगे। स्वागत शब्द में निहित कौन सा उपसर्ग है? तो स्वागत में सु उपसर्ग है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। आग सु प्लस आगत स्वागत। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है सप्तर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, प्रश्न यही पूछ रहा है। तो सप्त प्लस ऋषि, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। 10 नंबर प्रश्न है प्रिय बोलने वाली स्त्री को कहते हैं, जो स्त्री हमेशा प्रिय बोलती है उसे क्या कहते हैं? प्रियोंदा, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी पे सही आंसर दिया गया है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे सर, 11 नंबर प्रश्न को समझेंगे। कह रहा है आपसे नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? नगर कहानी जो आपके सेकंड हिंदी में है वही पूछ रहा है, नगर कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है सर, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो जो भी हमारे छात्र 11 का करें सुजाता इसके राइटर है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? जल्दी से आंसर दीजिए, फटाफट अंदाज में। आप लोग मैं बार बार बोलता हूं तूफानी लाल हैं, तूफान मचाए रहिए, जितना जल्दी आप लोग आंसर देंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा, कम समय में हम लोग ज्यादा प्रश्न सीख लेंगे। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? तो पशुता के हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी पार्श्विक प्रवृत्ति के। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? सारा महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिल जा रहा है, रटते चलिएगा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 में हुआ था, तो ऑप्शन ए याद रखना है। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है संगम शब्द का संधि विच्छेद है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। संगम का संधि विच्छेद क्या है? तो सम प्लस गम, याद रखिएगा, ऑप्शन सी। 15 नंबर प्रश्न की बात करेंगे सर, प्रश्न कह रहा है लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो लक्ष्मी के जो बड़ा पुत्र था उसका नाम अच्युत था, तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देना है, बड़ा पुत्र का नाम पूछ रहा है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न कह रहा है एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि जो है उस शहर को किससे बचाने की बात कर रहा है सर? तो नादिरों से, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न कह रहा है गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका का प्रवास कब से कब तक था? बिल्कुल शानदार प्रश्न है, यह भी प्रश्न काफी वीवीआई है इस साल के लिए, रटिएगा इसका सही आंसर कि 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए पे, बिल्कुल 1893 से 1914 तक गांधी जी रहे थे, ऑप्शन ए सही आंसर कर देना है 17 का। आगे बढ़ते हैं सर 18 नंबर प्रश्न कह रहा है जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? सीधे सीधे बुक का लाइन पूछ रहा है, पूरा अंत तक बने रहिए, तूफान मचाए रहिए, एग्जाम में हिंदी में भी तूफान मचाना है। कह जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी गुरुजी? तो 18 का है, ऑप्शन ए 27 वर्ष थी, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर कर देना है। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कवि ने माली मालिन किसे कहा है? कहिएगा सर अब ये बहुआ टाइप प्रश्न है, आएगा, किसी भी कीमत पे हम लोग गलत नहीं करेंगे, सही आंसर ऑप्शन सी कमेंट करेंगे, कृष्ण और राधा को कवि ने माली मालिन कहा है, काफी शानदार। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो सभ्य समाज अपनी आवश्यकता श्रम विभाजन मानता है, बिल्कुल सही, तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? मैं बोला रचना से काफी प्रश्न आएगा, कर इसमें से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर जी की है? तो देखिए द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल, हु आर दे, हु आर शूद्राज, ये सभी उनकी रचना है, तो ऑप्शन डी आपको सही आंसर कर देना है 21 का। अब देखिए हम लोग क्या होता है एग्जाम में प्रश्न, कभी कभी जो हम लोग प्रश्न पढ़ रहे हैं उसको ऑप्शन बना देता है, जो ऑप्शन पढ़ रहे हैं उसको प्रश्न बना देता है, तो इसमें भी आपको घबराने की कोई बात नहीं है। अब ये 3 हम लोग पढ़ लिए, ये 3 जैसे ही एग्जाम में कोई अलग पूछेगा, जैसे पूछे द कास्ट इन इंडिया किसकी रचना है? तो डॉक्टर अंबेडकर की, तो वो भी प्रश्न हम लोग क्लास से ही कहते हैं, इसको लेकर आपको चिंता नहीं लेना है कि अगर ऑप्शन का प्रश्न बना दे प्रश्न को ऑप्शन, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, बार बार पढ़िए, एग्जाम में गलत नहीं करेंगे। 22 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, कह रहा है प्रश्न आपसे सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती 5 किसकी बहनें थी? देखिए कितना शानदार प्रश्न है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये 5 किसके बहनों की नाम है सर? तो 22 नंबर प्रश्न का ऑप्शन भी खोखा। अब पूछेगा खोखा के कितने बहन थी? तो 5। अब ये मत कहिएगा वो आप नहीं पढ़ाए थे, वो भी इसी प्रश्न में है, कहेगा सीमा किसकी बहन थी? तो खोखा की, तो ये सभी प्रश्न इसमें इंक्लूड है, ऑप्शन बी खोखा की 5 बहन थी। चलिए 23 नंबर प्रश्न कह रहा है सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? कह रहा है सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? सीधे सीधे कहानी का लाइन उठाकर पूछ रहा है सर, पत्रकार महोदय के व्यंग से, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर कर देना है।
24 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत से हम क्या सीखे क्या है, भारत से हम क्या सीखे इसकी विधा क्या है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 24 का जो भी विद्यार्थी हमारे कह रहे हैं कि भाषण है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल शानदार, ऑप्शन सी सही आंसर करना है। सभी रट कर जाइएगा विधा, ये पूरा रटते जाइए। प्रश्न कह रहा है महाभारत क्या है, कितना आसान प्रश्न है। महाभारत एक शास्त्र है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही आंसर कर देना है 25 का। काफी शानदार, मैं देख रहा हूं काफी विद्यार्थी शुरू से बने हुए हैं। जो छात्र पूरा अंत तक बनकर क्लास देखकर जाते हैं वहीं एग्जाम में तूफान मचाते हैं। हिंदी में भी मचाना है तो अंत तक देखिए, इस पूरे वीडियो को, क्लास खत्म होगा तो एक बार दो बार और देख लीजिएगा। कह रहे मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है, तो मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति संस्कृत भाषा में है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। 27 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा है बहादुर कौन था, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। बहादुर कौन था, जैसे ही एग्जाम में आएगा चुपके से नौकर जिस ऑप्शन पे रहेगा उसी को ओएमआर शीट पे कलर कीजिएगा, आपको 1 अंक मिल जाएगा। बहादुर नौकर था, इसमें क्या सोचना है। 28 नंबर प्रश्न है निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है, कितना शानदार शानदार वीवीआई प्रश्न, जितना महत्वपूर्ण प्रश्न वो सभी मिल जा रहा है। निराला का साहित्य साधना किसकी कृति है गुरुजी, तो 28 का ऑप्शन सी रामविलास शर्मा जी की कृति है, बिल्कुल सही। 29 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर देते चलिए, नहीं मालूम है तो रटते चलिए, मैथ है नहीं कि आप इसे आप सॉल्व करेंगे। अरे बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है, तो बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से है सर, तो ऑप्शन ए, काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न। करे कुमार गंधर्व क्या है, कुमार गंधर्व जो है वो क्या है सर, तो शास्त्रीय गायक है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न। कह रहा है पिताजी ने किसको मारा था, कह रहा है पिताजी ने किसको मारा था सर, तो 31 का है ऑप्शन ए, दीदी को मारा था, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर प्रश्न। अगर जो छात्र बुक में कितना दिन से, आज से मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, पीछे काफी दिन से हम लोग पढ़ रहे थे, मैं हर क्लास में एक बात आपको कहता था कि बुक जो है आपका गोधली वर्णिका बार बार पढ़ जाइए। जो छात्र पढ़कर तैयार कर लिए हैं वो बोलेंगे सभी बउआ टाइप प्रश्न है। जो छात्र नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए एक ही ऑप्शन है कि इसको रटते जाइए, काम चल जाएगा, क्योंकि आपको 85 बनाना है। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रत्येक वर्ष आबिनियों में कैसा समारोह आयोजित होता है, रंग समारोह, बिल्कुल सही, सीधे सीधे बुक का लाइन है, ऑप्शन ए। कह रहा है आगे नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जल्दी से आंसर दीजिए, याद करते चलिए, जल्दी से क्लास खत्म करेंगे फिर आपको रिवीजन करना है। गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे, तो गांधी जी जो है शिक्षा और संस्कृति चैप्टर से है, गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण को मानते हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा और सरल कहा है, घनानंद ने प्रेम के मार्ग को अत्यंत सीधा और सरल कहा है, काफी शानदार, ऑप्शन भी। जो भी छात्र कमेंट कर रहे हैं तूफानी लाल आप बन चुके हैं। आगे देखिए 35 नंबर प्रश्न पर भी तूफान मचाइए और सही आंसर दीजिए। मंगमा किस भाषा की कहानी है सर, तो 35 का सही आंसर कन्नड़ कर देना है आपको। मंगमा जो है वो कन्नड़ भाषा की कहानी है। चलिए 36 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है रसखान को किसने दीक्षा दी, कितना शानदार प्रश्न है। रसखान कवि को किसने दीक्षा दी, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है सर, तो ऑप्शन सी पे दिया गया है, गोस्वामी विठलनाथ ने, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी याद कीजिए। 37 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है रसखान किस काल के कवि हैं, रसखान जो है वो किस काल के कवि हैं, तो भक्ति काल के, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं सर 38 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है घनानंद किस भाषा के कवि है, का सारा महत्वपूर्ण प्रश्न का हम लोग रिवीजन कर ले रहे हैं, इससे बाहर डिवीजन नहीं मिलेगा। अगर इतना प्रश्न आप पढ़ के जाएंगे तो डिवीजन भर का क्वेश्चन इसी से आ जाएगा, मतलब कि 50 आपको बनाना है फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, तो दोनों में 50% टकरा जाएगा। कह रहा है 38 नंबर प्रश्न घनानंद किस भाषा के कवि हैं, तो वज्र भाषा के, बिल्कुल सही, ऑप्शन भी। काफी छात्र मैं देख रहा हूं बिल्कुल सही सही आंसर दे रहे हैं, आंसर देते चलिए, नहीं मालूम है तो याद करते चलिएगा। कह रहा है तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है, तो काल्डवेल जी की रचना है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी पे दिया गया है, सही आंसर रट लीजिए, ये सभी प्रश्न सीधे सीधे आएगा। कर स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, तो प्रेमगंज जी है, बउआ टाइप प्रश्न है, आप जानते हैं स्वदेशी के रचनाकार कौन है, प्रेमगंज जी। तो 40 का सही आंसर क्या आपको याद रखना है, ऑप्शन डी, बिल्कुल सही, प्रेमगंज जी है। 41 नंबर प्रश्न कर रहा है मंगमा को किससे विवाद था, ये प्रश्न तो बहुत बार पूछा गया, कहिएगा सर बउआ टाइप प्रश्न, अब हम जानते हैं मंगमा को उसके बहू से विवाद था, बिल्कुल आप समझदार हो चुके हैं, तूफानी लाल बन चुके हैं, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर प्रश्न, कह रहा है कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है,
कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता किसान मजदूर हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी रट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं सर, 43 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। काफी सटीक और काफी जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर दे रहे हैं, इसलिए हम लोग इतना जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसमें थोड़ा सा भी समय नहीं लेना है, जितना ही आप समय बचाएंगे उतना ही आपका रिवीजन हो पाएगा, उतना ही मैक्सिमम प्रश्न हम लोग कम समय में सीख पाएंगे। कह रहा है आपसे, हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहां निकला? कई बार पीछे हम लोग पढ़े थे, नगर के चौक पर निकला था। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी, हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज नगर के चौक पर निकला, तो ऑप्शन बी। 44 नंबर प्रश्न को समझ लेते हैं। कह रहा है, एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? कई बार पूछा गया है, हर बार एक ही आंसर होगा, इन दिनों। बिल्कुल सही, रटते चलिएगा। एक वृक्ष की हत्या इन दिनों काव्य संग्रह से लिया गया, तो ऑप्शन ए। 45 नंबर प्रश्न कह रहा है, हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? तो हमारी नींद कविता में नींद जो है गफलत का प्रतीक है। सीधे सीधे बुक से प्रश्न है, ऑप्शन ए। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है, स्त्रीलिंग शब्द कौन है? जल्दी से बताइए, स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए, इसमें से कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तो जो भी हमारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर शराब स्त्रीलिंग है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है, वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो प्राण। प्राण देखिए, प्राण जो है निकल गए, तो ये बहुवचन में प्रयुक्त होता है, तो ऑप्शन डी सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ेंगे सर, बिल्कुल फास्ट आप लोग चल रहे हैं, ऐसे ही धुआं धुआं मचाए रहिए, एग्जाम में भी प्रश्नों का धुआं धुआं मचा कर आना है, कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधे प्रश्न और उत्तर। कह रहा है 48 नंबर प्रश्न, आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ है अधिक प्रशंसा करना, तो ऑप्शन बी सही आंसर आपको कर देना है 48 का। आगे बढ़ेंगे सर, 49 नंबर प्रश्न को समझेंगे। कह रहा है, वह वस्तु जो नासवान हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनिए, वह वस्तु जो नासवान हो, इसके लिए एक शब्द आप क्या प्रयोग करेंगे? तो नश्वर। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही आंसर। जैसे हम लोग के किस तरह कहते हैं, मनुष्य नश्वर है, तो ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। तो पिघलना जो है सकर्मक क्रिया है, कर्म के साथ आएगा, तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देना है आपको 50 का। आगे बढ़ते हैं, 51 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित शब्द में कौन शब्द विशेषण है? काफी देखिए व्याकरण का आपका रिवीजन हो रहा है, तो सच्चा जो है ये विशेषण है। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर कर देना है। ये विशेषता बतलाता है सच्चा कि बिल्कुल सही, तो ये विशेषण हो जाएगा। जैसे कहते हैं वह सच्चा लड़का है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? विशेषण, तो ऑप्शन ए याद रखिएगा 51 का सच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर प्रश्न कह रहे हैं, निम्नलिखित में कौन विशेषण है? फिर विशेषण से प्रश्न पूछ रहा है, तो आकर्षक। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी पे दिया गया है इसका सही आंसर। रटते चलिएगा। 53 नंबर प्रश्न कह रहा है, प्राचीन का विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक मतलब उल्टा शब्द पूछ रहा है, तो प्राचीन का क्या होगा? कहिएगा सर, इसका सही आंसर ऑप्शन पे दिया गया, प्राचीन मीन्स पुराना और चीन मीन्स नया, तो बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर कर देना है। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है, भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? को जो है, भूखे को भोजन दो, तो संप्रदान कारक है। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही आंसर कर देना है, क्योंकि को पूछ रहा था। 55 नंबर प्रश्न कह रहा है, शताब्दी में समास है, तो शताब्दी में आप जानते हैं पहला पद संख्यावाचक है, तो ऑप्शन बी द्विगु समास हो जाएगा, जिसका पहला पद संख्यावाचक हो। आगे बढ़ते हैं सर, 56 नंबर प्रश्न कह रहा है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, इसमें से अव्ययी भाव समास, तो जिसका पहला पद अव्यय है वही क्या होता है? अव्ययी भाव। तो देखिए भर पेट, भर क्या है? अव्यय है, तो ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, 57 नंबर प्रश्न, एक एक प्रश्न का आंसर दीजिए, रटते चलिए। आप ही के लिए इतना देर देर तक क्लास चलता है, देखिए सोचिए 200 प्रश्न मैं सुबह सुबह करा दे रहा हूं, पूरा दिन है आपके सामने, बार बार देखकर रिवीजन कर लीजिएगा। कह रहा है, बेईमान में कौन सा उपसर्ग है? तो बेईमान में आप जानते हैं बे उपसर्ग है, मैं बोला बार बार उपसर्ग पहले लगता है, तो ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं सर, 58 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा है, इनमें से शुद्ध वाक्य को पहचानिए, कौन वाक्य शुद्ध है? तो 58 नंबर प्रश्न का देखिएगा, ऑप्शन ए पे सही आंसर दिया गया है, मेरे को घर जाना है, तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। चलिए काफी शानदार। 59 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए, तो कह रहा है, लालच का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो लालच का पर्यायवाची क्या होगा? लालसा। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। कहिएगा बउआ टाइप प्रश्न है सर ये सब। अब बिल्कुल सही। 60 नंबर प्रश्न कह रहा है, माता पिता किस समास के उदाहरण है? तो माता पिता में देखिए योजक चिन्ह लगा है, तो ये द्वंद्व समास हो जाएंगे, क्योंकि दोनों पद प्रधान है, तो द्वंद्व समास माता और पिता, ऑप्शन ए। 61 नंबर प्रश्न कह रहा है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, सभी प्रश्न रटकर जाइएगा, एग्जाम में धुआं धुआं मचाकर आइएगा। बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन डॉक्टर अंबेडकर ने किया था, तो ऑप्शन सी सही आंसर याद रखना है। 62 नंबर प्रश्न कह रहा है, मंगू को लोग कहां भर्ती कराने की सलाह देते थे?
सेकंड हिंदी से आ गया, मंगू को लोग जो थे अस्पताल में भर्ती कराने का सलाह देते थे। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। रटते चलिए। 63 नंबर प्रश्न, हीराकुंड बांध किस नदी पे है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पे है, तो ऑप्शन ए करेंगे। काफी शानदार। 64 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो भाववाचक संज्ञा कौन है? चतुरता, ये भाववाचक है। बिल्कुल सही, जल्दी जल्दी रटिएगा। ऑप्शन ए, आंसर देते चलिएगा। कर सुगंध में निहित उपसर्ग है, फिर उपसर्ग से आ गया। सुगंध में निहित उपसर्ग कौन सा है सर? तो सु, बिल्कुल सही, सुगंध, सु, तो ऑप्शन सी कर देना है। 66 नंबर प्रश्न है, अन्वय का संधि विच्छेद करिए। तो अन्वय का संधि विच्छेद तो अनु प्लस अय हो जाएगा, ऑप्शन ए। 67 नंबर प्रश्न कह रहा है, अयज्ञ के पिताजी का क्या नाम था? अयज्ञ के पिताजी का नाम क्या था? तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर कर देना है। सीधे सीधे बुक से प्रश्न है, रट लीजिए हीरानंद शास्त्री। आगे बढ़ते हैं सर, 68 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है, माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है। माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या है? अनिष्टा की आशंका होना, तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देना है। 69 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध जो है ये शुद्ध है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर प्रश्न, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी से इसे खत्म करना है, आगे बढ़ना है हमको। जल्दी से आंसर दीजिए ताकि और सब सब्जेक्ट का आप लोग का डिमांड आएगा, तो उसकी भी अभी चर्चा करना है। कह रहे, गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहां गए? तो गांधी जी आप जानते हैं वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए थे। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी रट जाइएगा। 71 नंबर प्रश्न कह रहा है, मंगू के अलावा उसकी मां की कितनी संतान थी? ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मंगू के अलावा, मंगू को हटाकर बात कर रहा है, तो 3 संतान थी, तो ऑप्शन बी आपको सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं सर, 72 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है, नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? कितना रचना हम लोग पढ़ लिए, इतना आप पढ़ के जाइएगा तो इसी से सभी प्रश्न आ जाएगा। नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? काफी शानदार आपका रिवीजन हो रहा है। अयज्ञ जी की रचना है सर, ऑप्शन डी। 73 नंबर प्रश्न करे, दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? फिर आ गया प्रश्न, बहुत बार रिपीट करेगा, एग्जाम में भी आएगा सीधे सीधे, तो उर्वशी आपको सही आंसर कर देना है। उर्वशी रचना के लिए दिनकर जी को क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। 74 नंबर प्रश्न को समझेंगे। करे, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? तो व्यक्ति चित्र है। बिल्कुल सही, बिस्मिल्ला खां का, तो ऑप्शन सी। 75 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो 7वीं पीढ़ी के कलाकार हैं। काफी शानदार, ऑप्शन बी सही आंसर कर देना है। 76 नंबर प्रश्न है, दाल भात शब्द किस समास का उदाहरण है? फिर आ गया दाल भात, तो दाल और भात दोनों पद प्रधान, तो द्वंद्व समास। काफी शानदार, ऑप्शन डी। 77 नंबर प्रश्न, निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? निर्वाह शब्द में कौन सा उपसर्ग है सर? तो नीर उपसर्ग है। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी पे सही आंसर दिया गया है। 78 नंबर प्रश्न कह रहा है, गमन शब्द को विपरार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो गमन शब्द को विपरार्थक बनाने के लिए आगमन। बिल्कुल सही, तो आ लगा देंगे। काफी लॉजिकल प्रश्न पूछा था। आगमन हो जाएगा, गमन माने जाना, आगमन निशाना, तो बिल्कुल आ उपसर्ग का प्रयोग कर देंगे, ऑप्शन बी। काफी शानदार, प्रश्न को सिर्फ समझने का फेर है, बस समझ गए, आंसर सटीक दे देंगे। कह रहा है 79 नंबर प्रश्न, दशानन में कौन सा समास है? तो अभी चर्चा किए थे उस ऊपर वाले सेट में, बहुब्रीहि समास। 80 नंबर प्रश्न कह रहा है, ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? ज्ञानोदय में स्वर संधि है। बिल्कुल सही, ज्ञान प्लस उदय स्वर संधि हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 81 नंबर प्रश्न। कह रहा है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, लेकिन बउआ टाइप प्रश्न आपको लगना चाहिए। कह रहा है, खोखा का क्या नाम है? तो जो भी छात्र कह रहे हैं कि सर ऑप्शन सी पे दिया गया है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। जिनको नहीं मालूम था याद रखेंगे, कासु। खोखा का नाम क्या था? कासु, कई बार पूछा गया है। 82 नंबर प्रश्न कह रहा है, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे सर? तो रसखान जी थे। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं 83 नंबर प्रश्न, कवि का स्त्रीलिंग। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। कवि का स्त्रीलिंग जैसे एग्जाम में आएगा, आपको गलत नहीं करना। देखिए ये वाला कवित्री, बिल्कुल कवित्री, ऑप्शन सी सही आंसर दिया गया है 83 का। 84 नंबर प्रश्न करे, उन्नति का सही संधि विच्छेद। उन्नति का सही संधि विच्छेद क्या होता है? उत प्लस उन्नति। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। काफी शानदार, काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं शुरू से अभी तक जुड़े हुए हैं क्लास में। आप ही को हिंदी में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव फोड़कर आना है।
50 नंबर प्रश्न कह रहा है गजानन किस समास के उदाहरण है? तो गजानन जो है वो बहुब्रीहि समास के उदाहरण है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, रटते चलिएगा सर। 86 नंबर प्रश्न कह रहा है रंगप्पा मंगमा से कहां मिलता था? बिल्कुल सही, काफी शानदार प्रश्न है। रंगप्पा जो है मंगमा से कहां मिलता था सर? तो कुआं के पास, बिल्कुल अमराई वाला जो कुआं था, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 87 नंबर प्रश्न कह रहा है कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आत्मजयी, आत्मजयी जो है कुंवर नारायण की काफी प्रसिद्ध कृति है, तो ऑप्शन ए सही आंसर याद रखना है। ये तूफान मचाए रहिए, प्रश्नों का धुआं धुआं यहां पे मचाकर जाइए, एग्जाम में भी पेपर फोड़कर आना है। 88 नंबर प्रश्न है रुचि शब्द का विशेषण है, रुचि शब्द का विशेषण रुचिकर होता है, ये भी बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है, ऑप्शन ए, सिर्फ वीवीआई प्रश्न की क्लास चल रहा है। 89 नंबर प्रश्न है उर्वशी किसकी कृति है? उर्वशी जो है वो किसकी कृति है? तो दिनकर जी की कृति है, बिल्कुल सही, दिनकर जी की रचना है उर्वशी, ऑप्शन बी याद रखना है। 90 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है नामदास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? जल्दी से आंसर दीजिए, ऑप्शन 4 आपके स्क्रीन पे है। अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है सर? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कृति है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण हुआ है? काफी वीवीआई प्रश्न है, तो मछली कहानी में रट जाइएगा निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का चित्रण हुआ है, तो ऑप्शन सी के साथ सही आंसर जाएगा। बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? ये भी प्रश्न काफी बार मैं पीछे आपको याद होगा, क्लास आप कर रहे होंगे तो मैं बताया था कि मुहर्रम का नाम जुड़ा है, एग्जाम में आएगा मुहर्रम, सही कर दीजिएगा, ऑप्शन डी मुहर्रम, बिल्कुल सही, प्रश्न बहुत बार पूछता है बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? मुहर्रम, रट लीजिए। 93 नंबर प्रश्न कह रहा है लॉ मादामोजेल द आबिन्यो किसकी कृति है? लॉ मादामोजेल द आबिन्यो किसकी कृति है सर? पिकासो की, काफी प्रसिद्ध कृति है, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न कह रहा है बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? काफी शानदार, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के चलते बहादुर जो है लेखक के घर को छोड़कर चला जाता है। 95 नंबर प्रश्न है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? काफी वीवीआई प्रश्न ये भी है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। ये पंक्ति सेन साहब ने कहा था कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, तो ऑप्शन सी रट जाइएगा। 96 नंबर प्रश्न कह रहा है सभ्य का विलोम है, सभ्य का विलोम क्या है गुरुजी? असभ्य है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। 97 नंबर प्रश्न कह रहा है लोटा डोरी कौन सा समास है? लोटा डोरी जो है वो कौन सा समास है? तो लोटा और डोरी उसी समय से मैं बता रहा हूं योजक चिन्ह है और दोनों पद प्रधान है, तो द्वंद्व समास कर देना है। 98 नंबर प्रश्न कह रहा है व्याकरण वह ज्ञान है जो, व्याकरण वह ज्ञान है जो मानवता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 99 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है विद्या अनुराग में कौन सा समास है गुरुजी? तो तत्पुरुष समास, विद्या से अनुराग लगाओ तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या है? प्रत्येक, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, प्रति प्लस एक, संस्कृत में भी पूछ लेता है, ऑप्शन डी। चलिए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका 200 में से प्रश्न की हम लोग चर्चा किए हैं, 200 में से आप कुल कितने प्रश्न का सही से जवाब दे पाए हैं। साथ ही साथ क्लास को लाइक कीजिए और पूरे क्लास को आपके पास पर्याप्त समय है, बार बार देखकर रट कर जाइएगा। और किस विषय की क्लास चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।